आज मोदी से भी बड़ा सांप्रदायिक बनने की कौन कोशिश कर रहा है? कौन कह रहा है कि नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल के तो सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं कि जो मुस्लिम विरोधी हैं, दलित विरोधी। दलितों के खिलाफ कितना गुस्सा होगा, कितनी नफरत होगी। जब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला रही थी मुसलमानों के घरों पर जहांगीरपुरी में, तो यही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहा था कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी। बिल्किस बानो एक ऐसा इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है कि पूरी दुनिया की जो इंसानियत थी, राजनीति थी, वो बोल पड़ी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप। कि वो मुसलमानों को और दलितों को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो कौन सी मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल की जो ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा? आखिर वो स्कूल बने क्यों नहीं, और वो बनेंगे तो कब बनेंगे? सिर्फ एक ही मजबूरी थी कि संघ से ऑर्डर आया कि मुस्लिम और दलित बस्तियों में स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ना ये पढ़ने चाहिए। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो आपकी पोल खुलेगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब थोड़ी सी गर्मी आई है। दिल्ली एआईएमआईएम के चीफ कलीमुल हफीज ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर सीधे आरोप लगाए हैं। दलित और मुस्लिम विरोधी बताया है एजुकेशन मॉडल को, जिसकी बात लगातार हो रही थी। एक मंच पर खुद भी मौजूद थे कलीमुल हफीज साहब, उसकी वीडियो भी साझा की है इन्होंने। सीधे बातचीत कर लेते कलीमुल हफीज साहब से। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस मंच की आपने तस्वीरें भी दिखाई, वीडियो भी साझा की, जिसपे आप एजुकेशन मॉडल पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आरोप आपने ये लगाया कि उस एजुकेशन मॉडल को जमीनी स्तर पर लाकर नहीं दिखाया गया, वो सिर्फ एक छलावा था। जी हाँ, वो सिर्फ छलावा था। दूसरी बात ये कि ये जो अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी जो विज्ञापन के थ्रू अपनी शिक्षा मॉडल को बहुत प्रोपेगेट करते हैं, उसकी सच्चाई ये है कि ये वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। आखिर वो बताएं कि जब कमेटी बन गई, काम शुरू हो गया, विज्ञापन बाकायदा किराए पे बिल्डिंग लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन दे दिया गया, तो वो कौन सी मजबूरी थी अरविंद केजरीवाल की जो ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा? कौन सी? सिर्फ एक ही मजबूरी थी कि संघ से ऑर्डर आया कि मुस्लिम और दलित बस्तियों में स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ना ये पढ़ने चाहिए। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो आपकी पोल खुलेगी। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद किया है, वरना वो जवाब दें, आके बताएं क्यों बंद किया है। कलीम साहब, क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई और प्रमाण है इस चीज का कि मुस्लिम और दलित विरोधी है आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या बस ये एजुकेशन मॉडल है? देखिए, दलितों का तो इतना समझ लीजिए कि जो सन 56 से प्रतिज्ञा दोहराई जा रही है, वो एक दलित नेता ने वो प्रतिज्ञा दोहरा दी तो उसे मंत्रालय से निकाल दिया गया। कितना दलित विरोध, यानी दलितों के खिलाफ कितना गुस्सा होगा, कितनी नफरत होगी। दूसरे नंबर पर मुसलमानों पे आई, बिल्किस बानो पे बोलेंगे नहीं वो। बिल्किस बानो एक ऐसा इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है कि पूरी दुनिया की जो इंसानियत थी, राजनीति थी, वो बोल पड़ी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप। दिल्ली दंगों पे उनके आरोपियों पे खामोश रहेंगे। मरकज यानी मौलाना साद और जमात, पूरी तबलीग जमात को उन्होंने कोरोना जैसी महामारी जो पूरी दुनिया की चपेट में थी, जिसकी उनको विलेन बना दिया। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई। CNRC यानी जो हमारी शहरियत छीनने का कानून था, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका बिल संसद में फाड़ा और पूरे हिंदुस्तान की कौम सड़क पर आ गई, उस पर बोलने को तैयार नहीं अरविंद केजरीवाल। और सितम ज़रीफ़ी ये कि कहते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो, आधे घंटे में मैं शाहीन बाग खाली करा दूंगा। वो मासूम प्रोटेस्टर जिन पे दिल्ली पुलिस ने UAPA रिकमेंड की, उसको मंजूरी दी अरविंद केजरीवाल। जब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला रही थी मुसलमानों के घरों पर जहांगीरपुरी में, तो यही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहा था कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी। तो अरविंद केजरीवाल के तो सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं कि जो मुस्लिम विरोधी हैं, दलित विरोधी। सवाल अभी इतना सा है कि ये इस आदमी की जो बहरूपियापन है, जो दोहरा चरित्र है, वो सबके सामने आना चाहिए कि आखिर तुमने वादा करते क्यों जब कर नहीं सकते? वरना फिर माफी मांगो, कहो कि मैंने गलती से कह दिया था, कहो कि मेरे से गलती हो गई थी, ताकि जनता तुम्हें सबक सिखा सके। लेकिन एक चीज ये भी तो आती है ना कि वो लोग ये कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप कहते हैं कि वो लोग बीजेपी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी। कहाँ तय हो, जनता कैसे तय करे? अगर अब तक देखा जाए तो ओखला की जनता कैसे तय कर पाएगी कि भाई कौन बीजेपी की बी टीम है? प्रमाण क्या होंगे उसके? देखिए, बीजेपी किसकी औलाद है?
बीजेपी औलाद है आरएसएस की एक विचारधारा है। ये जब हजरत, जो अपने आप को अब जादूगर कहते हैं, ये जब आए थे तो कहते थे कि भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। आज मोदी से भी बड़ा सांप्रदायिक बनने की कौन कोशिश कर रहा है? कौन कह रहा है कि नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए? कौन कह रहा है कि मैं साहब राम मंदिर की जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसकी मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा? और यही वो शख्स है जो ये कहता था कि मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के जो मंदिर बनेगा वो मुझे मंदिर मंजूर नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि मस्जिद गिराई गई और मस्जिद को गिराया जाना एक ये जो आपराधिक कृत्य था। तो जब आपराधिक कृत्य के बाद कोई मंदिर बन रहा है तो उसके पैरोकार क्यों है? इसका मतलब ये है कि ये भी उसी विचारधारा से कंट्रोल्ड है, यानी उसी की औलाद या उसी का छोटा रिचार्ज है जिसकी बीजेपी है। तो बी और ए टीम का तो मसला ही नहीं है, यहाँ तो मसला मेन जो कूपन है उसके बाद छोटा रिचार्ज है। तो इसीलिए इनको छोटा रिचार्ज कहा जाता है। ये पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों की और दलितों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, पूरी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, और ऊपर से जो शहीद भगत सिंह का जो इस्तेमाल उन्होंने पंजाब में किया है उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आखिर फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने ये कहते रहे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो जब वो किसी धर्म को नहीं मानते तो ये शख्स संवैधानिक पद पे बैठा हुआ किसी एक धर्म की वकालत क्यों कर रहा है? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहता है। 20 लाख मुसलमान तो नेमत कॉलोनियों में या ऐसी जगह रहता है जहां स्कूल पहले से मौजूद है। 20 लाख मुसलमान ऐसी जगहों पर रहता है जहां पे स्कूल मौजूद ही नहीं है, या है भी तो गली मोहल्ले में बहुत ही सब स्टैंडर्ड के स्कूल हैं। तो उसको लेके हमने अरविंद केजरीवाल को प्रपोजल दिया था कि आप 250 स्कूल मुस्लिम और दलित कॉलोनियों में बनाइए। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी हमसे हाँ की, वजीर तालीम ने भी उसके लिए बजट देने की बात कही, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कमेटी भी बनाई, दिल्ली एजुकेशन कमेटी बनी, उसका मैं कन्वीनर हूँ, आज भी हूँ, और वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 16 स्कूल बनने थे, किराए की बिल्डिंग के लिए हमने विज्ञापन दिया, आखिर वो प्रोजेक्ट क्यों बंद हुआ? अब हमारा ये आरोप जो है, आप बिल्कुल सीधा सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से है कि आखिर वो आपने प्रोजेक्ट क्यों बंद किया? एक स्कूल बना है, एक स्कूल बना है ना, उन्होंने बनाने थे 250 स्कूल। तो वो इसका बताएं कि आखिर उन्होंने 2019 में 250 स्कूल का वादा किया था, 3 बरस गुजर चुके हैं, आखिर वो स्कूल बने क्यों नहीं? और वो बनेंगे तो कब बनेंगे और कैसे बनेंगे? ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ये फैक्ट के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूं। मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप उनसे जाकर सवाल पूछिए, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। आप क्या वजह समझते हैं? मैं सिर्फ वजह ये समझता हूं कि वो मुसलमानों को और दलितों को सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। वो सारे वादे पूरे नहीं किए उन्होंने जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे। वो नहीं चाहते कि ये 2 वर्ग पढ़े लिखे और उनसे सवाल पूछें और उनकी पोल खोलें। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली AIMIM के चीफ कलीमुल हफीज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सीधे आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और मुखिया अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं और कहा है कि ये मुस्लिम और दलित विरोधी हैं और इनकी जो नीतियाँ हैं वो भी मुस्लिम और दलित विरोधी हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।